नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। 800 करोड़ रुपए के बजट से संचालित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अब तक शहरी क्षेत्र के 3.02 लाख से अधिक परिवारों ने योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाया है। वर्तमान पखवाड़े में लगभग 66,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 6905 स्वीकृत कार्यों में से 2175 कार्य प्रगतिरत हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका बजट कितना था टोटल, किसका? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का 800 करोड़ रुपए। प्रारंभ कब हुई थी? 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से। और प्रारंभ किसने किया था? अशोक गहलोत ने। इसमें टोटल कितने कार्य स्वीकृत हैं? 6905। और कितने कार्य प्रगतिरत हैं? 2175। इंदिरा रसोई योजना कोई भी भूखा नहीं सोए के अंतर्गत अब तक 7.42 करोड़ लोगों को भोजन की थालियां परोसी जा चुकी हैं। प्रदेश में कुल 870 रसोइयां संचालित है, जिनकी संख्या 1000 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके पश्चात 13.81 करोड़ भोजन थाली प्रतिवर्ष वितरण की जा सकेंगी। प्रदेश में 500 से अधिक स्थानीय सेवाभावी संस्थाओं के द्वारा ना लाभ ना हानि के आधार पर रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। इंदिरा रसोई में भामाशाहों द्वारा भी भोजन प्रायोजित किया जा रहा है। 870 रसोइयां संचालित हैं। 368 रसोइयों के साथ शुरू की गई और 1000 तक रसोइयां ले जाने का लक्ष्य है। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषय कार्यक्रम आयोजित किया गया। द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 राजस्थान का आयोजन नवंबर में जयपुर में होगा। प्रतिभागियों को 8 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने आउटलुक ग्रुप के सहयोग से द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 राजस्थान की शुरुआत की है। तो द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 की शुरुआत किसने की है? आउटलुक ग्रुप और राजस्थान पर्यटन विभाग ने। पर्यटन विभाग के निदेशक कौन हैं? डॉक्टर रश्मि शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? श्रीमती शकुंतला रावत। प्रदेश भर में 17 अक्टूबर को कर्मी मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1 से 19 साल तक की उम्र के लगभग 3 करोड़ 33 लाख लक्षित बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। पेट में कीड़े या कृमि से निजात दिलाने वाली यह दवा प्रदेश के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क खिलाई जाएगी। राजीविका की ओर से IGPRS में 10 दिवसीय दीपावली मेला प्रारंभ किया गया और इसकी थीम क्या है? रोशनी खुशियों की। कितने दिनों तक यह मेला चलेगा? 10 दिनों तक। राजीविका से जुड़े 33 जिलों के 90 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने कलात्मक एवं बहुउपयोगी उत्पादों का प्रदर्शन किया। राजीविका दीपावली मेला 2022 कब तक चलेगा? 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान JLN मार्ग जयपुर में। सार्वजनिक निर्माण मंत्री कौन है? श्री भज्जनलाल जाटव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली। यदि कोई ट्रांसजेंडर लिंग चेंज सर्जरी करवाना चाहता है तो राज्य सरकार 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा भी उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में जिसके तहत पहचान पत्र जारी करना, वृद्धाश्रम संचालन, पेंशन, कौशल प्रशिक्षण, आवास योजनाओं में स्त्री व पुरुषों के समान वर्ग मानते हुए आवंटन करने, भूखंड आवंटन में 2% भूखंड आरक्षित रखने, आवासीय कॉलोनियों में 2% आरक्षण, 2 रुपये की दर से गेहूं उपलब्ध करवाने जैसी अनेक योजनाएं ट्रांसजेंडर हेतु संचालित की जा रही हैं। डेब्बर झील या जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? ये आप नीचे कमेंट में बताइए। यह पश्चिमोत्तर भारत के दक्षिण मध्य राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल जलाशय है। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? डेबर या राजसमंद झील। इसका निर्माण
महाराजा जय सिंह द्वारा 1687 ईस्वी से 1691 ईस्वी के मध्य करवाया गया। यह कृत्रिम झील एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील मानी जाती है। जयसमंद में पानी की आवक के लिए गोमती व जामरी नदी और वगुरवा नाला प्रमुख है। नाले को स्थानीय भाषा में वेला भी कहते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को मिलावट से बचाकर गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और मुखबिर योजना 2022 लागू की है। इसके तहत सूचना देने वाले को 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। लेब में अनसेफ पाए जाने पर मुखबिर को 25,000 रुपये की राशि, कोर्ट में चालान पेश होने पर 26,000 रुपये की राशि। इस प्रकार सैंपल खाद्य लेब में अमानक पाए जाने पर मुखबिर को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000 रुपये तथा एडीएम कोर्ट में चालान पेश होने पर 5,000 रुपये की राशि देय होगी। यह राशि देने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 में लागू हुई है। मिलावट की सूचना देने पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है? श्री सालेह मोहम्मद। 313 राजकीय विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया है। 162 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं 151 माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामकरण शहीदों के नाम से किए गए। टोटल कितने हो गए? 313। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना 25,000 से 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार ऋण के लिए पात्र होंगे। 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें 246 भामाशाहों एवं 105 प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। भामाशाहों ने शिक्षा के विकास के लिए 303 करोड़ रुपए दान किए हैं। 49 भामाशाहों को शिक्षा भूषण दिया जाएगा। 197 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। जिला स्तर पर भी 1,400 भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर पर 105 तथा जिला स्तर पर 270 प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। भविष्य में सोलर पैनल के उत्पादन एवं असेंबलिंग कार्य राजस्थान में किए जाएंगे। साथ ही 10,000 ईवी वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेंगे। तो इतना याद रखिए, ईवी वाहनों के लिए कितने चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे राजस्थान में? 10,000। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटनाग्रस्त बीमित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु यह शुरू की गई। अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जाती है। दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर आदि अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 3 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में हाथ पैर और आंख की पूर्ण क्षति या निष्क्रिय होने की स्थिति में 1.5 लाख तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। जनाना अस्पताल भी जयपुर में। महिला चिकित्सा जयपुर में। रविंद्रनाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय उदयपुर में। सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में। एमडीएम अस्पताल जोधपुर में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 नए पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 के बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण किया जा रहा है। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा कब की गई थी? 2022-23 के बजट में, और इसमें ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण किया जाता है। गुड्डा कहाँ पर है? उदयपुरवाटी में। बड़ौदा में अलवर में। अजीतगढ़ सीकर में। नरेना नारायणा जयपुर में। सेमारी खेरवाड़ा उदयपुर में। मनोहरपुरा जयपुर में। बहादुरपुर किशन गढ़बास अलवर में। दरियावद प्रतापगढ़ में। जायल नागौर में। सिवाना बाड़मेर में। नीमराणा अलवर में। टपूकड़ा अलवर में। खजवाला बीकानेर में। मंडावर दौसा में। बासनी नागौर में। मारवाड़ जंक्शन पाली में। टिब्बी हनुमानगढ़ में। दातारामगढ़ सीकर में। बोली सवाईमाधोपुर में। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। रानीवाड़ा जालौर में। बालेश्वर सत्ता जोधपुर में। गोविंदगढ़ अलवर में। कोट कासिम अलवर में। बरडोद अलवर में। बोरावर नागौर में। ऋषभदेव उदयपुर में। ये महत्वपूर्ण स्थान हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं। वैसे आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिए, ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च 2022 को विधानसभा में महिला सशक्तिकरण की घोषणा के
जयपुर संभाग के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय नगर खंड तृतीय मालवीय नगर को पिंक डिवीजन में परिवर्तित किया गया है। डॉक्टर महेश जोशी कौन है ये? माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग राजस्थान सरकार के। पीएचईडी ने पिंक डिवीजन शुरू की है। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू, इसमें 25,000 से 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, वो भी ब्याज मुक्त। राज्य इन ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देगी। 10 अक्टूबर 2022 को प्रदेश की लोकप्रिय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत दूसरी ट्रेन मंगलवार को 11 अक्टूबर 2022 को प्रातः 10 बजे भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होगी। देवस्थान मंत्री कौन है? श्रीमती शकुंतला रावत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित वरिष्ठ तीर्थ जन यात्रा योजना 2022 के तहत प्रदेश के 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देवस्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है। इनमें 18,000 यात्रियों को ट्रेन से और 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जा रही है। देवस्थान मंत्री ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों से संचालित वरिष्ठ तीर्थ जन यात्रा योजना में अब तक 92,000 लोगों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा करवाई जा चुकी है। अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में इस योजना के लिए 13 करोड़ रुपए से बजट बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए और यात्रियों की संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 किया था। 10 अक्टूबर 2022 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने बांसवाड़ा में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम में भाग लिया। भामाशाह सम्मान समारोह कब आयोजित होगा? 12 अक्टूबर 2022 को। कितने भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा? 246। और कितने प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा? 105 प्रेरकों को। वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय VMOU के कुलपति कौन हैं? प्रोफेसर कैलाश सोडानी। और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? प्रोफेसर BR चौधरी को। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत कब की गई थी? फरवरी 2019 में। योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा था, मगर बजट घोषणा 2022-23 से इसे बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है और इसका लाभ 1 अप्रैल 2022 से मिलना शुरू हो गया है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर देने के लिए वर्तमान में वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 5,000 डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की थी, जिसमें से 1,000 डेयरी बूथ महिलाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाएंगे। तो याद रखना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना शुरू कब हुई थी? फरवरी 2019 को। और इसमें उस वक्त अनुदान कितना दिया गया था? 2 रुपये प्रति लीटर दूध पर। और वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 5 रुपये प्रति लीटर। अटल भूजल योजना में 100% लक्ष्य हासिल हो, ये हमारी मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है। प्रदेश के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1,141 ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है यह योजना। कौन सी योजना? अटल भूजल योजना। कितने जिलों में संचालित हो रही है? 17 जिलों में। कितनी पंचायत समितियों पर? 38 पंचायत समितियों पर। और कितने गाँवों में? 1,141 गाँवों में। 17 जिलों की 1,141 पंचायतों में अटल भूजल योजना संचालित हो रही है। तो अटल भूजल योजना राजस्थान में अप्रैल 2020 से संचालित है और मार्च 2025 तक जारी रहेगी। और उद्देश्य क्या है? गिरते भूजल स्तर को रोकना। राज्य में मनरेगा के तहत कितने दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है? 25 दिनों का। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट कब आयोजित किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। थीम क्या थी? कमिटेड डिलीवर्ड। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 को लॉन्च किया गया। 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास एवं 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया। रिको के 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया। कुल कितने निवेश प्रस्तावित व हस्ताक्षरित किए गए? 10.44 लाख करोड़ रुपए के। राज्य में रोजगार सृजन 2.10 लाख से अधिक धरातल पर प्रक्रियाधीन निवेश प्रस्तावों से। 9.5 लाख से अधिक इन्वेस्ट राजस्थान के सभी निवेशक प्रस्तावों से। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खाद्य वस्त्रों पर 50% की छूट कब तक दी जाएगी? 30 जनवरी 2023 तक। नेप्सकोब की निदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? श्रीमती श्रेया गुहा को। डीग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भरतपुर में। वरिष्ठ
नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 बजट बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? 30 करोड़ रुपए। यात्रियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। 18,000 यात्रियों को ट्रेन से और 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। 30 सितंबर को पहली ट्रेन से जयपुर, सवाई माधोपुर और 12 से 900 से ज्यादा यात्री रामेश्वरम की यात्रा के लिए रवाना किए गए। भूमि विकास बैंक के ऋण किसानों के बकाया पर 50% ब्याज माफ किया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को संबल देने के लिए 5% ब्याज अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के तहत वर्ष 2019 से 22 तक कुल 51,232 किसानों को 53.23 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। प्रीमियम पर किसानों को 70% तक सब्सिडी, पशु की मृत्यु पर 50,000 रुपए तक की बीमा कवर। पशुधन बीमा योजना राजस्थान के तहत यह लाभ मिलता है। रिको क्षेत्र की एमनेस्टी योजना को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में एमनेस्टी योजना की घोषणा की थी। 21 न्यायालय परिसरों में ई सेवा केंद्र खुलेंगे। इस हेतु 40.32 लाख रुपए की वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। चूरू केंद्र सुजानगढ़ में खुलेगा, याद रखना। अब यह क्या है? सभी जिलों में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अभियान प्रकाश का संचालन कहाँ किया जा रहा है? नागौर में। राज्य सरकार सोलर पार्क के लिए किससे समझौता करेगी? कोल इंडिया से। मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? 17 से 21 अक्टूबर तक। याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछते हैं ये, 17 से 21 अक्टूबर तक। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में 1 अप्रैल 2022 से 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। कितने रुपए? 5 रुपये प्रति लीटर। कब से? 1 अप्रैल 2022 से। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में 25,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कितने परिवारों को? 1 लाख परिवारों को। टोटल कितना ऋण मिलेगा? 2,000 करोड़ रुपए। लैंगिक अपराध क्या कहलाता है? कोई गलत तरीके से बच्चों को हाथ लगाता है तो यह लैंगिक अपराध कहलाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। सहजन फली का पौधा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस अभियान के तहत प्रदान किया जाएगा? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। मोहम्मद सर उत्सव कहां पर मनाया जाएगा? बीकानेर में। कब? 14 से 15 अक्टूबर 2022 को। IIFTC कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित किया जाएगा? 13 से 15 अक्टूबर 2022 को मुंबई में। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कब होगा? 10 से 13 अक्टूबर को JECC में। यह इंडिया स्टोन मार्ट का कौन सा संस्करण होगा? 11वां। द इंडिया रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? नवंबर के अंतिम सप्ताह में। कहां पर? जयपुर में। कितनी श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार दिए जाएंगे? 8 श्रेणियों के अंतर्गत। सार्वजनिक निर्माण मंत्री कौन है? श्री भज्जनलाल जाटव। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? सौर ऊर्जा क्षेत्र में। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा में, बाद में चिकित्सा क्षेत्र में, फिर माइंस एंड मिनरल में, फिर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में। उत्पाद आधारित में टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा, और फिर टूरिज्म में, फिर रियल एस्टेट में। इन्वेस्ट समिट राजस्थान 2022 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, जिसमें सबसे अधिक निवेश सौर ऊर्जा में प्राप्त हुआ। लगभग 8 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए सौर ऊर्जा में। कुल निवेश के 57% के साथ ऊर्जा का क्षेत्र निवेश के लिए सबसे बड़ा सेक्टर बना। सहकारिता मंत्री कौन है? श्री उदयलाल आंजना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर महेश जोशी। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? 12 नवंबर को। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के वेद विद्यापीठ विस्तारीकरण एवं वेदिका गुरुकुल परिसर का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा। कलराज मिश्र कौन है? हमारे राज्यपाल, यानी राजस्थान के राज्यपाल। विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर 2022 को। कहां पर? सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में। पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू हुई? 12 अक्टूबर 2022 को। 2 वर्ष बाद पुनः शुरू किया गया है इसे, कोविड के कारण ये बंद हो गई थी। न्यूमोकोनियोसिस नीति कब से चालू है? 2019 से। सिलिकोसिस नीति कब से चालू है? 2019 से।
सिलिकोसिस पीड़ित के श्रमिक को पुनर्वास के लिए कितने रुपए की सहायता दी जाती है? 3 लाख रुपए की। और मृत्यु होने पर आश्रितों को कितनी सहायता दी जाती है? 2 लाख रुपए की। अंतिम संस्कार के लिए परिवारजनों को कितने रुपए दिए जाते हैं? 10,000 रुपये। इसके तहत 55 वर्ष की आयु को 500 रुपये प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष की आयु को 750 रुपये प्रतिमाह, 60 से 75 वर्ष की आयु को 1,000 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु को 1,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, यानी पेंशन दी जाती है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत 16 सितंबर 2022 तक करीब 509 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। रिको एमनेस्टी योजना अब कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2023 तक। बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 60,000 बेटियों को सहजन के पौधे वितरित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान और आजीविका के द्वारा दीपावली मेला 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? 11 से 20 अक्टूबर 2022 को जयपुर में। राजस्थान की सबसे ऊंची बज्जी जंपिंग टावर कहाँ बनाई जा रही है? नाथद्वारा राजसमंद में। ऊंचाई 185 फीट या 56.5 मीटर। 36वें नेशनल गेम्स में मुकेश चौधरी ने वुशु में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? जयपुर एयरपोर्ट को। राजस्थान का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? जोधपुर में। कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC विशाखापट्टनम AMTZ की तर्ज पर बनाया जाएगा। रिको व AMTZ के साथ MOU हुआ है। मुख्यमंत्री ने शुद्ध के लिए युद्ध योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर कितनी राशि के इनाम की घोषणा की है? अनसेफ फूड प्रमाणन पर 51,000 रुपये, सब स्टैंडर्ड पर 5,000 रुपये, हेल्पलाइन 151 रुपये। मॉरिशस में एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र सिंह रावत को। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए किस योजना को लागू किया है? राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान वुशु टीम ने कितने पदक जीते हैं? 4 कांस्य पदक। भीलवाड़ा में 5 दिवसीय अमृता हाट का शुभारंभ कब से हुआ है? 10 अक्टूबर से। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।